और अब हमारी खास पेशकश जागा हिंदुस्तान। क्या आजादी का मतलब केवल मुल्क का आजाद होना है या फिर इसका मतलब अत्याचार के हर रंग को खत्म करना है? हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने ये सवाल बहुत जोर शोर से उठाए थे। उनके सवालों ने देश की तस्वीर बदल दी। आजाद भारत को नई नैतिक आभा मिली। आखिर कैसे हुआ ये सब, देखिए। नवंबर 1930 गांधी जी के नागरिक अवज्ञा आंदोलन से घबराई अंग्रेज सरकार ने लंदन में गोल में सम्मेलन बुलाया। लेकिन इस सम्मेलन में शामिल एक युवा बैरिस्टर ने गांधी जी को पूरे भारत का नेता मानने से इनकार कर दिया। उनका नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता ऊंच नीच में विश्वास रखते हैं। वे दलितों को संवैधानिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेने देंगे। इसलिए जरूरी है कि ऐसे पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाएं, जहां दलित उम्मीदवार हों और जिन्हें सिर्फ दलित चुने। अगर एक राष्ट्र का हक दूसरे राष्ट्र पर राज करने का नहीं बनता है, तो क्या एक कम्युनिटी का, एक समाज का राज करने का हक बनता है दूसरे कम्युनिटी पर? इसलिए ये भी रुकना चाहिए। और उन्होंने पहली बार ये बात कही कि अंग्रेजों के गुलाम भारतीय हो सकते हैं, लेकिन हम तो गुलामों के गुलाम हैं। 14 अप्रैल 1891 को महू में एक दलित परिवार में जन्मे अंबेडकर का शुरुआती जीवन काफी कष्ट से गुजरा था। लेकिन अपनी मेहनत और कोल्हापुर के छत्रपति शाहू जी महाराज के सहयोग से वे कोलंबिया विश्वविद्यालय से बैरिस्टर की डिग्री लेकर लौटे थे। 1923 में भारत लौटने के बाद उन्होंने समता मूलक समाज बनाने को जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने दलितों के मंदिर प्रवेश और सार्वजनिक तालाबों से पानी लेने के अधिकार को लेकर आंदोलन चलाया। देखते ही देखते उनकी शोहरत राष्ट्रीय स्तर पर फैल गई। 16 अगस्त 1942 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। इसके तहत दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। गांधी जी तब पूना की जेल में थे। ये घोषणा उन्हें दलितों को हिंदुओं से अलग करने का सरकारी षड्यंत्र लगा। 20 सितंबर 1932 गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। देश भर में हाहाकार मच गया। डॉक्टर अंबेडकर से गांधी जी की जान बचाने की गुहार लगाई। हर तरफ से पड़ रहे दबाव को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर समझौते के लिए राजी हुए, लेकिन शर्त कि दलितों को हर स्तर पर आरक्षण दिया जाए। गांधी जी मान गए। 26 दिसंबर को उन्होंने अनशन तोड़ दिया। इस पूना पैक्ट ने दलितों की सूरत बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की। एक पूना पैक्ट की सबसे बड़ी देन यही मैं मानता हूं कि दलितों में एजुकेशन की रफ्तार को इतना तेज कर दिया कि उसी के चलते उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला और उसी के चलते उनका जो सही मायने में एम्पावरमेंट है, मैं इसको मानता हूं। आप देखें कि 1950 के बाद से खास करके IAS, IPS सर्विसेज या इस लेवल की जो सर्विसेज हैं, उसमें तो 100% रिजर्वेशन लागू किया। डॉक्टर अंबेडकर से पहले 19वीं सदी के आखिरी दौर में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारक गुलामगिरी जैसी किताब लिखकर ब्राह्मणवादी कर्मकांडों पर कड़ा प्रहार कर चुके थे। उधर दक्षिण में नारायण गुरु और पेरियार भी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बिगुल बजा रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर के महत्व को समझते हुए उन्हें देश का संविधान लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वे देश के पहले कानून मंत्री भी बनाए गए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गया था कि हिंदू रहते हुए दलितों की मुक्ति नहीं। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को अपनी मृत्यु के लगभग 2 महीने पहले उन्होंने लाखों समर्थकों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वो स्वीकार करने के पीछे ये आम अनटचेबल आदमी जो कर्म विपाक का सिद्धांत और नियति और नसीब की बात धुतकार दे और वो संघर्ष करे।
डॉक्टर अंबेडकर के विचार आजादी के हर बढ़ते साल के साथ ज्यादा प्रासंगिक होते गए। ये उनके मिशन का ही नतीजा है कि जिस उत्तर प्रदेश में दलितों को ऊंची जाति वालों के सामने बैठने की इजाजत नहीं, वहाँ एक दलित की बेटी यानी मायावती मुख्यमंत्री बन गई, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। ये अलग बात है कि डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को लेकर बार बार सवाल उठते हैं। जो तू तुरुक तुर्कनी जाया, अंदर खतना क्यों न कराया, जो बामन बमनी का जाया, आन रास्ते क्यों न आया। 600 साल पहले संत कबीर ने ये बुनियादी सवाल उठाया था, लेकिन जिन्हें नहीं समझना वो आज तक आंख बंद किए हुए हैं। बहरहाल स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की ये लड़ाई लगातार जारी है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक इंसानों के बीच भेदभाव की सारी दीवारें गिर नहीं जाती। वैसे एक बात तय है कि जो लोग मनुष्यों के किसी समूह को मनुष्य से एक दर्जा नीचे समझते हैं, वे मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। पंकज श्रीवास्तव, दिल्ली, IBN 7।